Friends, welcome back to my YouTube channel Commerce to Career. I hope you all are good. So student, today we will discuss about the importance of management. जैसे कि मैंने आपको लास्ट पार्ट के अंदर बताया था कि बिना मैनेजमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना बहुत मुश्किल टास्क है, और अगर आप अच्छे से एक बिजनेस के अंदर चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे तो अपने टारगेट्स को आप इजीली अचीव नहीं कर पाओगे. सो in the absence of management, no organization can run successfully. So importance of management के अंदर क्या होता है कि अगर आप मैनेज करोगे चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को मैनेज करोगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को मैनेज करोगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज को मैनेज करोगे, तो वो कैसे हेल्प करेगी आपकी कंपनी को. सबसे पहले अचीविंग द ग्रुप गोल्स. मैनेजमेंट हेल्प इन क्रिएटिंग द डायनामिक इन्वायरमेंट. Management help in the development of the society. Management help in achieving the personal objective, and management help in increase the efficiency of the organization as well as efficiency of the employees. अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल. अब आप सबको मैंने लास्ट पार्ट के अंदर बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं. एक सिंगल इंडिविजुअल या फिर एक सिंगल एम्प्लॉय सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल नहीं कर सकता. उसको पूरे काम को करने के लिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ईजीली रन करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की नीड पड़ती है, और उन्हीं एम्प्लॉयज़ के जब एफर्ट्स को आप ग्रुप के अंदर इकट्ठा कर लेते हो, उनको सबको ऐड ऑन कर देते हो, तो वो मिलके आपका जो मेन टारगेट है उसको क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है. तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करती है अचीव करने में किसको, ग्रुप गोल को. यानी कि मैनेजमेंट ट्राई टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन क्रिएटिंग अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, डायनामिक का मतलब क्या होता है, जहां पर चीज़ें बार बार चेंज होती है, यानी कि एक चेंजेबल इन्वायरमेंट, जहां पर चीज़ें स्टैटिक नहीं रहती है. तो अब देखो, कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा तो नहीं होगा कि जो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हमेशा सेम हो. नहीं, कभी कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ जाएगी. तो जो अगर आपने चीज़ों को, एक्टिविटी को, पूरे वर्क को अच्छे से मैनेज किया होगा, प्रॉपर तरीके से आपने प्लान बनाए होंगे, फ्यूचर को आपने फोरकास्ट किया होगा, तो आप जो है उन आने वाली फ्यूचर प्रॉब्लम्स को इजीली टैकल कर सकोगे. इसलिए जो मैनेजमेंट है हेल्प करती है क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करती है किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट में, किसी भी सोसाइटी की ग्रोथ के अंदर. क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जो एक बिजनेस है वो किसका पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है. वो जो बिजनेस है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसी भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है तो इन रिटर्न वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करे. तो जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करती है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. नेक्स्ट है इम्प्रूव द एफिशिएंसी. मैनेजमेंट हेल्प इन improves the efficiency of the organization as well as efficiency of the employee. अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं. अब मैनेजर क्या करता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी स्किल के हिसाब से क्या देता है, काम देता है. तो अब क्या हो रहा है, एक इंडिविजुअल एक चीज़ के अंदर क्या बन गया है, एक्सपर्ट बन गया है. तो इससे क्या हो रहा है, वो एम्प्लॉय जो है उस चीज़ के अंदर पूरा एक्सपर्ट बन गया, तो उसकी एफिशिएंसी काम को करने के लिए क्या हो गई है, बढ़ गई है. अगर एक इंडिविजुअल की एफिशिएंसी किसी काम को करने के लिए बढ़ गई है, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो सब अपने स्किल और इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं. तो ओवरऑल उन सबके जो एफर्ट्स हैं वो क्या हो गए, मिल गए. एंड में जो ऑर्गेनाइजेशन की भी एफिशिएंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने टारगेट्स हैं, गोल हैं, उनको क्या कर लिया, इजीली अचीव कर लिया. नेक्स्ट है हेल्प इन अचीविंग द
पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब देखो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका मेन मोटिव ये नहीं होता कि वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को ही अचीव करे और जितने भी एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उन सब के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को वो क्या करे, नेग्लेक्ट करे। नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर या फिर जो बॉस होता है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने इंडिविजुअल यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी ध्यान दे। मीन्स कि उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है तो उनको हेल्प करे, उनकी पर्सनल ट्रेनिंग करवाई जाए, उनकी डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करा जाए। अगर किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको प्रमोशन दिया जाए, सैलरी के साथ साथ उसको एक्स्ट्रा बोनस प्रोवाइड किया जाए। ये सब तो जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करती है इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ब्रिंग हार्मोनी इन वर्क। ब्रिंग हार्मनी इन वर्क का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो हार्मनी क्रिएट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हार्मनी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन इन वर्क, यानी कि कोऑर्डिनेशन मीन्स कि एक साथ काम करा जाए। एक साथ काम करा जाए मतलब कि जो टोटल वर्क है एक ऑर्गेनाइजेशन का उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड जब उसको कर दिया गया तो अलग अलग लोग उस काम को करेंगे, बट इन दी एंड वो अलग अलग जो पर्सन पीपल काम कर रहे हैं वो आपस में तो इंटर रिलेटेड है ना। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लो ABC लिमिटेड कंपनी है, उसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब देखो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो किससे रिलेट करेगा, सेल से भी और फाइनेंस से भी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कब प्रोड्यूस करेगा, जब उसका प्रोडक्ट सेल होगा और जब उसके पास पैसा आएगा। ठीक है, सिमिलरली जो सेल डिपार्टमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर भी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि वो सेल क्या करेगा, जब प्रोडक्ट बन के आएगा उसके पास तभी तो वो सेल करेगा। तो ऐसे ही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करती है कोऑर्डिनेशन होने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आई होप आप सबको ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्लियर होगी। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।